हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सेल राउरकेला के इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। OCTT जो कि डिप्लोमा वालों का क्वेश्चन पेपर था, एग्जाम डेट 26/12/2022 को हुआ था। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो भी कैंडिडेट्स अभी सेल के बर्नपुर, दुर्गापुर काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई हैं, तो उनकी जो तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं किस प्रकार से IBPS क्वेश्चन पुट अप करता है टेक्निकल और नॉन टेक के बारे में। जो OCTT इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस था, टेक्निकल के 50 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन थे। टेक्निकल के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन टार्क दिया हुआ था 100 न्यूटन मीटर, वोल्टेज दिया हुआ था, P दिया हुआ था यानी कि पोल्स की संख्या 8 दी गई थी, फ्रिक्वेंसी दी गई थी, पावर आपको फाइंड करना था। दूसरा क्वेश्चन, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न में से कौन से रीडिंग शो पॉइंटर के द्वारा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, फिडेलिटी। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स को जितने ऑप्शन याद है उन्होंने उतना सेंड किया है। TC बराबर TD बराबर BINA रिलेशन से न्यूमेरिकल थे। PMMC एमीटर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ था। इन NPN ट्रांजिस्टर मेजोरिटी कैरियर इन एमीटर इज, मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, ये क्वेश्चन था। रिवर्स बायस में डायोड कैसे वर्क करता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये सारे ऑप्शन थे। IGBT का कॉम्बिनेशन जो है वो किससे बनता है, BJT FET से, या BJT मॉसफेट से, या फिर डायोड मॉसफेट से। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 50 किलोमीटर इज 10 ओम, देन फॉर 5 किलोमीटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। 9वां क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, तो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन होती है AD - BC बराबर 1। उसके बाद इन अ ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है LLG। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन था कि कोई चीज़ स्टार में दी हुई है, रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो डेल्टा में कैसे होता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, 3 स्टार 5 स्टार होता है ना, तो आपको 3 स्टार इज इक्वल टू डेल्टा। जैसे स्टार में कोई भी वैल्यू आपकी दी हुई है, तो डायरेक्ट आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए स्टार में आपके 3 ओम दिए हुए, डेल्टा में आपके हो गए 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो DC मोटर में बैक EMF आपको ज्ञात करना था। RSH दिया हुआ था, शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ था, लाइन करंट दी हुई थी। EB बराबर 5ZNP/60A से फार्मूला से क्वेश्चन था। E बराबर N/dφ/dt फार्मूला से क्वेश्चन आए हुए थे। L बराबर μ0 μr N²A/L ये फार्मूला होता है। तो इससे क्वेश्चन था कि क्या चीज़ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या प्रोपोर्शनल होती है। ट्रांसफार्मर से सेल और कोर टाइप से क्वेश्चन थे। इन अ ट्रांसफार्मर 1100/110 वोल्ट दिया हुआ था। सेकेंडरी में आपको रिएक्टेंस दिया हुआ था, फिर उसके बाद आपको प्राइमरी में ज्ञात करना था। 18वां क्वेश्चन, व्हिच मोटर विल ऑपरेट बोथ AC एज वेल DC, यानी कि AC DC दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। रिएक्टेंस मोटर, DC सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका सही आंसर है DC सीरीज मोटर। 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो DC मोटर में शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग में डिफरेंस इन साइज बताना था, किसकी कितनी साइज होती है। इफ फ्रिक्वेंसी आपका दिया हुआ था NR यानी रोटर स्पीड दी हुई थी, पोल्स के नंबर दिए हुए थे 8 पोल थे। देन इन इंडक्शन मोटर डिफरेंस इन रोटर स्पीड और स्टेटर फ्लक्स स्पीड, यानी कि NS - NR आपको स्लिप बतानी थी, स्लिप स्पीड। NR बराबर दी हुई थी, पोल्स की संख्या दी हुई थी, रोटर फ्रिक्वेंसी निकालना था, जिससे आप स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी से निकाल सकते थे। इन रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, अगर रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है सिंक्रोनस स्पीड से, तो स्लिप क्या होती है। क्वेश्चन आपके नॉर्मल ही आए हुए थे इलेक्ट्रिकल के, यानी कि जो भी आपका टेक्निकल पोर्शन था वो सिंपल था, इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था जो भी कैंडिडेट्स नॉन टेक पर फोकस करेगा उनका ये सेल का एग्जाम निकल जाएगा। डिमांड फैक्टर के फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ था। सेंडिंग एंड का वोल्टेज दिया हुआ था, रिसीविंग एंड का वोल्टेज दिया हुआ था, लोड इम्पिडेंस दिया हुआ था। उसके बाद देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया था। SCR को ऑफ करने के लिए क्या होता है, होल्डिंग करंट से कम या लैचिंग करंट से ज़्यादा, यह होता है। बाइनरी कोड दिया हुआ था, उसको आपको डेसिमल कोड दिया था आपको बाइनरी कोड में चेंज करना था। रिलेशन बिटवीन डेप्थ ऑफ हीट एंड फ्रिक्वेंसी 1/√F, ये सही है, इसका आंसर है। 28वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज दिया हुआ था, आपको सर्ज इम्पीडेंस दिया हुआ था, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL आपको ज्ञात करना था। 29 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो V बराबर 10 sin 157t एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी थी और आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। स्टोरेज एनर्जी इन कैपेसिटर हाफ CV² से फार्मूला, ये आपका ये सूत्र कुछ दो में से कुछ आया रहा होगा। इन CRO डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की यूनिट आपको बतानी थी। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर बताना था। शेयरिंग ब्रिज का यूज किसको मापने में होता है। चॉपर क्या वर्क करता है, फिक्स्ड AC से वेरिएबल DC, या वेरिएबल AC से वेरिएबल DC, या फिर वेरिएबल AC से फिक्स DC।
विच टाइप ऑफ लाइन कंसीडर फॉर 50 हर्ट्ज और 80 किलोमीटर, यानी 50 हर्ट्ज और 80 किलोमीटर की लाइन है तो उसको कौन सी लाइन कहेंगे? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? स्किन इफेक्ट की डिफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। फ्रंटी इफेक्ट किस कंडीशन में होता है? फुल लोड पर या फिर लाइट लोड पर या फिर यूनिटी लोड पर या फिर आपके लैगिंग लोड पर? इसका सही आंसर था लाइट लोड पर, क्योंकि लाइट लोड पर कैपेसिटी इफेक्ट बढ़ जाता है। निम्न में से क्या नो लोड पर वर्क करता है? आइसोलेटर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, स्विच। 39 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो टाइपिंग कहाँ पर होती है? सर्विसमैन्स में या डिस्ट्रीब्यूटर में या फिर फीडर में। 40 वोल्ट दिया हुआ था, 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ था। इसमें कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करें कि करंट आपकी दोगुनी हो जाएगी? तो रेजिस्टेंस आपको आधी करनी होगी, आधी करने के लिए आपको 20 ओम पैरेलल में लगाना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी थी, तो शायद बार आंसर ये कैंडिडेट्स ने बताया है। 42 नंबर में आपके क्वेश्चन दिए हुआ था, जिसमें Z1 Z2 Z3 यानी कि इंपीडेंस दिया हुआ था, आपको Z4 की वैल्यू निकालनी थी। तो टोटल हमको 50 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन के बारे में। मैथ 10 क्वेश्चन थे, इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन थे, जीके भी 10 क्वेश्चन थे। यहाँ करंट आपको 10 नंबर की अलग से दी हुई थी। मैथ में क्या कहाँ से पूछा गया था, किस टॉपिक से? एज से क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो, परसेंटेज, डीआई मिक्स टाइप के क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता कैंडिडेट्स के लिए। एसआई से क्वेश्चन पूछा गया था, पार्टनरशिप से था क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से था। 6 नंबर में क्वेश्चन में था, किसी व्यक्ति को 200% का लाभ हो रहा है, यदि वह 500 रुपये कम में बेचता है तो 50% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइएगा। 7वें नंबर में आपको रेशियो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद इंग्लिश में 10 क्वेश्चन थे, जिससे कि सेंटेंस एरर से थे 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन, पी क्यू आर एस यानी कि एक पैटर्न सेट करना होता है कि पहले पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, उससे 3 क्वेश्चन था। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से टेबल से 8 कैंडिडेट्स को बैठाना था, 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, ऑड एंड आउट से 1 क्वेश्चन थे। वर्ड अरेंजमेंट दिया हुआ था TRAE और कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, तो टीआर और रेट आपके बन रहे थे उससे। 5वें नंबर में नॉन वर्बल फिगर पैटर्न से 2 क्वेश्चन थे। जीके में टोटल 10 क्वेश्चन थे। KIOCL कुद्रेमुखा करके था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये सारे ऑप्शन थे। गंगा नदी की सहायक नदी कोसी, गंडक, बेतवा, यमुना, गोमती। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताना था आपको, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर अ मिडनाइट चिल्ड्रन। और भी इसमें तमाम ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन थे। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन खिलजी। तो इसका सही आंसर तो आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। काफी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होकर इल्तुतमिश मारे। देखिए, कुतुब मीनार की नींव, नींव का मतलब होता है एकदम फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो कुतुब मीनार से आप समझते हैं जो स्टार्ट करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद लास्ट में जो पूरा करता है इल्तुतमिश। इंडियन मोड प्लांट यानी कि इंडियन मेड प्लांट, सॉरी, कि इंडिया में जो पूर्णता इंडिया में बनी हुई, बोकारो, राउरकेला, सलेम, भिलाई, इसको ये सारे इस तरह के ऑप्शन थे। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा आपको नवंबर दिसंबर से मोस्टली क्वेश्चन मिले थे। जैसे कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, हवाई यात्रा के लिए पैसेंजर की पहचान के लिए फास्टेस्ट आइडेंटिटी के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? डीजी यात्रा, डीजी टूर, डीजी ट्रेवल। तो कैंडिडेट्स ने बताया कि डीजी यात्रा इसका सही आंसर है। सुशीला देवी अर्जुन पुरस्कार विजेता है, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, जूडो, बॉक्सिंग। तो ये जूडो से रिलेशन रखते हैं। G20 समिट जो हुआ था 2023 में होना है इंडिया में, कहाँ पर आयोजित होगी? पुणे, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।